हाँ जी भाइयों, नमस्कार। हाथीवाल में स्वागत है। मैं योगेश हाथीवाल, सेलेक्टेड एलडीसी 2018। आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आपका गणित से डर हटाने के साथ साथ गणित की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम कम से कम समय में किस प्रकार हल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कंपटीशन का लेवल 5 से 10 साल पहले कैसे था और आज लेवल कैसा है। इसी कारण से हमें भी अपने लेवल में पढ़ाई के लेवल में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। अतः यहाँ हम जहाँ पे बड़े कंसेप्ट हैं, जहाँ विशेष है, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, उनको हम थोड़ा सा विस्तार तक अध्ययन करेंगे और जो छोटे कंसेप्ट हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से ही हल करते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ग और घन। वर्ग और घन यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला कॉमन टॉपिक है और RMSSB एलडीसी 2024 में भी इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस का जो पहली बिंदु है उसमें ही दिया हुआ है कि वैदिक विधि पर आधारित वर्ग और घन, वर्गमूल और घनमूल 6 संख्याओं तक। तो यहाँ आपको 3 से 4 क्वेश्चन RMSSB एलडीसी 2024 के गणित के आने वाले गणित के 50 प्रश्नों में 3 से 4 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और यह टॉपिक ऐसा है जहाँ पर आपको दिमाग पर बिल्कुल जोर नहीं लगाना पड़ेगा, चाहे आपको गणित में इंटरेस्ट हो चाहे गणित में इंटरेस्ट ना हो। हम जानते हैं कि वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना ही वर्ग है। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 4 से गुणा किया 16, 5 को 5 से 25। तो यहाँ पर 1 और 1 2, तो ये 1, यहाँ घात 1 है और 1 2, 2 की घात 2 यानी 4। यानी किसी भी संख्या का वर्ग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मुझे 10 का वर्ग करना है तो 10 स्क्वायर 100, ये हम बचपन से जानते आ रहे हैं। या 11 का वर्ग करें तो 121, या 225 का वर्ग करें तो इसका मतलब 225 को 225 से गुणा करना, यह हम बचपन से जानते आ रहे हैं। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने का अर्थ है कि उसको उसी संख्या से गुणा कर दो। तो यहाँ हम सबसे पहले वर्ग के गुणों की बात करते हैं। तो वर्ग के गुणों में सबसे पहला इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। देखें कि किसी भी संख्या, कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे मैं बात करूं शुरुआत में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो गौर करें तो इस सबका स्क्वायर करो, 9 आए, 16, 25, 36, 49, 64, 81। अगर हम कोई भी संख्या ले इससे ऊपर, जैसे ले ली मैंने 10 या एक बार 10 भी ले लो तो 100, तो इसके ऊपर कोई सी भी संख्या ले लो आप, जैसे 15 ले लिया, तो हम ओनली बात कर रहे हैं इकाई का अंक की, सबसे लास्ट वाले संख्या की। तो हमें हमेशा आपको क्या दिख रहा है, हमेशा ही 2, 3, 7, 8 तो आना कभी नहीं है। आएगा तो 5, 25, तो आएगा तो 1, 4, यानी हमें 1, 4, 9, 6, 5, 1, 4, 9, 6, 5, 0 यही संख्या देखने को मिलेगी, ये वाली संख्या देखने को नहीं मिलेगी। यानी मैं बात करूं कि मैं बोलूं कि 5, 6, 7, 8, क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है? क्या ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, इस कारण से पूर्ण वर्ग तो नहीं हो सकती। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होती है वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये बात तो पहला, यानी इकाई का अंक यदि 1, 4, 9, 6, 5, 0 है तो ये भी कंफर्म नहीं है कि होगा, लेकिन 2, 3, 7, 8 तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। आगे और उदाहरणों से देखते हैं। देखें, यदि मैं मान के चलूँ कि मैंने किया 21 का वर्ग, तो 21 का वर्ग को 1 एकम 1 दिखा। अगर मैं मान के चलूँ कुछ भी संख्या ले लो,
102 ले लिया, तो 102 दो दूनी 4। और संख्या लो 5 3 7 8 को, यानी 73 78, तो 73 78 को गुणा किया, तो एक हम वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, आगे हम बात केवल इकाई के अंक की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 8 8 8 64, तो 4 आया, यानी इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 8 तो देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर वो 2 3 7 8 किसी संख्या के ऑप्शन में देता है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगला जो गुण है वो देखें, हम जानते हैं कोई भी संख्या या तो सम होती है या विषम होती है। सम संख्या के बारे में क्या जानते हैं, जिस संख्या में 2 का भाग जाता है उस संख्या को हम सम कहते हैं, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम। या बड़े लेवल पे देखें तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो तो होती है सम, और जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो वो होती है विषम। ये हम जानते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या तो होती है 2 और सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, ठीक है। तो हम किसी भी सम संख्या का या विषम संख्या का जब वर्ग करते हैं तो हमें एक गुण और देखने को मिलता है। वो देखें, हम किसी भी संख्या के मान के चलो कि 2 का स्क्वायर कर दिया 4, 12 का स्क्वायर कर दिया 144, 22 का स्क्वायर कर दिया 484, 6 का स्क्वायर कर दिया 36, 8 का स्क्वायर कर दिया 64, 10 का स्क्वायर कर दिया 100। तो हमें यह पता लग रहा है, देखने पर यह पता लग रहा है कि इस संख्या में कोई सी भी संख्या ले लो, सब में 4 का भाग जा रहा है। सब में कोई सी भी सम संख्या, अगर हम किसी सम संख्या में स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा पहला क्या गुण है कि उस संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। अगर 4 का भाग नहीं जाएगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, गलत। ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि अगर मान के चलो कि कोई और संख्या लेवे, जैसे 14 ले लिया तो 196 होता है, तो सब में 4 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। अभी विषम की भी बात करेंगे, यानी ऑप्शन में हम देखकर ये पता लगा सकते हैं कि 4 का भाग जाएगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग है, अन्यथा आपका ऑप्शन गलत है। यानी ऑप्शन में डायरेक्ट आप अप्रोच लगा सकते हो कि ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ये नियम नहीं लग रहा। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं क्यों। देखें, कोई भी संख्या आती है 2k, ये सम संख्या है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 4 6 8 10 12 20, यानी कुछ भी। यहाँ 10 से गुणा कर दो तो 20, 11 से गुणा कर दो तो 22, तो कोई भी सम संख्या इस रूप में ही आएगी, ठीक है। कोई भी सम संख्या इस रूप में आएगी। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने का मतलब है 2k को 2k से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर इंटू k स्क्वायर, 1 और 1 2, 4 इंटू k स्क्वायर। अब ये यानी ऑटोमेटिक ही वो संख्या 4k स्क्वायर, यानी 4 का भाग जाएगा। 4 का भाग जाएगा तो जाएगा ही, ये दिख रहा है आपको। कोई भी सम संख्या होगी उसमें 4 का भाग जाएगा। आप कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे मान के चलो कि मैंने 102 ले लिया, तो 102 ले लिया, तो अभी मैं केवल आपको ये कुछ गुणों की बात कर रहे हैं, मैं आपको वर्ग करना बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ। आप ऐसे ना सोचिए कि मुझे वर्ग करना नहीं आता। केवल आप ये जो पहला वाला गुण था कि अंत में 2 3 7 8 होते हैं, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और यहाँ पर 4 का भाग जाना चाहिए केवल, बस ये इसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये आया तो ऑटोमेटिकली 4 का भाग जाना चाहिए। और उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं कि 2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256, 18 का स्क्वायर 324, 20 का स्क्वायर 400, ये हम जानते हैं, और 22 का 484, 24 का 576, 26 का 676। तो यहाँ देखें, कोशिश करेंगे, देखो समझने की कि जहाँ पे हम ये सारी संख्या सम है तो सब में 4 का भाग जा रहा है। देखो आपके सामने सब में 4 का भाग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का, किसी सम संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके पूर्ण वर्ग में 4 का भाग जाएगा। और 4 का भाग जाने का क्या नियम है कि अंत में कि
अंत में दो संख्याओं में 4 का भाग देकर देख लो, तो अगर लास्ट की दो संख्याओं में 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्याओं में 4 का भाग जाएगा। यानी 578 में मुझे देखना है कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो 78 में देकर देखो, तो 578 में नहीं जाता तो 578 में भी नहीं जाएगा। आगे देखें 2022, तो 22 में 4 का भाग जाता है नहीं जाता, नहीं जाता, तो 2022 में भी भाग नहीं जाएगा। 484 या कुछ भी ले लो, 524, तो 524 में 4 का भाग जाता है, तो 524 में भी 4 का भाग जाएगा। तो ये नियम है। यहाँ हमने इन नियमों में, इन गुणों में यह सीखा कि पहला वाला जो गुण थे उसमें हमने सीखा कि लास्ट में 2 3 7 8 हो, किसी संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग की संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और किसी सम संख्या का वर्ग करने पर पूर्ण वर्ग में 4 का भाग जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। अगर भाग नहीं जाता तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, ठीक है। हम अब विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, यानी जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो, वह विषम संख्या होती है। विषम संख्या है का हमें क्या देखने को मिलता है कि विषम संख्या है हमेशा सम संख्याओं से एक ज़्यादा। यानी ये 3 है तो 3 में 2 + 1, 5 है तो 4 + 1, 7 है तो 6 + 1, 9 है तो 8 + 1, या 13 है तो 12 + 1, या 483 है मान के चलो तो 482 + 1, यानी ये ऑटोमेटिक अपने आप ही ये संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। तो देखें सम संख्याएं होती है, तो यहाँ पर यह संख्या किस रूप में होती है, विषम संख्या हमेशा 2k + 1 के रूप में होती है। तो विषम संख्याओं का वर्ग करने पर हमें एक गुण देखने को मिलता है, तो वो गुण क्या है कि हम इसका स्क्वायर करना चाहते हैं। स्क्वायर करने का मतलब है कि 2k + 1 को 2k + 1 से गुणा करना। तो 2k + 1 एक बार इस वाली संख्या को इसके साथ रख दो और एक बार ही इसके साथ रख दो, तो 2k + 1, तो 2k + 1 2k + 1, तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर, एक से गुणा कर रहे हैं तो 5 × 5 6 × 6, तो 2k + 2k 1 2k 1 × 1, तो ये बन गया 4k स्क्वायर प्लस का जुड़ जाएगा 4k + का 1। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या में 1 घटाने पर उस संख्या में 4 का भाग जाता है। अगर 4 का भाग नहीं जाएगा विषम संख्या में तो वह पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगी। कैसे, जैसे मान के चलो कि 5 स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 में से 1 घटाओ 24, कि 24 में 4 का भाग जा रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मान के चलो आप 7 लिखो, 7 का पूर्ण वर्ग करो, तो 7 का पूर्ण वर्ग क्या, तो 49 में 1 घटाओ तो 48, तो 48 में 4 का भाग जा रहा है तो एक कन्फर्म है कि ये 49 पूर्ण वर्ग है, यानी पहचान सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर हम बात करें कि 500, अगर हम बात करें 13 की, तो 13 क्या होता है 169, तो 169 में 1 कम करो 168, तो 168 में 4 का भाग जा रहा है तो ये 169 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 15 ले लो, यानी 15 का वर्ग करो 225, 1 घटा दो 224 + 1, तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि 225 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें क्या देखने को मिला, अब तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कोई भी संख्या अगर सम का आप स्क्वायर कर रहे हो तो उसमें 4 का भाग जाएगा, और अगर किसी विषम संख्या का स्क्वायर कर रहे हो तो उसमें से विषम संख्या का स्क्वायर कर रहे हो, ये 17 का किया 289, तो 1 घटा दो तो 288 + 1 यानी 288 + 1, तो यानी अब 4 का भाग जा रहा है तो जा ही रहा है, अगर 4 का भाग नहीं जाता तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। आगे हम देखते हैं साहब कि 1 अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999,
6 अंक की सबसे बड़ी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लाख और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 और ये आगे चलती रहेगी। तो हम यहाँ वर्ग की बात करें तो वर्ग से यहाँ इनका वर्ग करेंगे, पहले इनका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करो, वर्ग का मतलब इनको इसी संख्या को इसी से गुणा, तो 1 एकम 1, तो 1 एकम 1 तो 1 आया और 0 का दुगना कर दो, ये 2 0, 1 एकम 1 तो 1 आया और जितने 0 उनके दुगने कर दो, 1 एकम 1 जितने 0 उनके दुगने, 1 एकम 1 तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 एकम 1 तो 5 0 तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये तो आ गई है। ठीक है, अब 9 वाली संख्याओं का वर्ग ध्यान से देखें आप कैसे करते हैं वर्ग, कि जितने 9 हैं उनका 1 कम, तो 81 आ गया। कितने 9 है? 2, तो 1 9 लगाओ, 2 अंक 2 9 है ना, तो 1 9 लगाया, यानी 2 अंक में 9 है तो 1 9, एक बार 8 फिर 0 फिर 1। ठीक है, ओके। फिर आगे देखिए कितने 9 है? 3 9, तो 2 बार तो आएगा 99। ठीक है, और फिर एक बार 8, फिर 2 बार ही 0 फिर 1। फिर आगे देखिए कितने 9 है? 4, तो 3 बार तो 9 लगा दो आगे, फिर 1 8 बीच में, फिर 3 0 फिर 1। कितने 9 है? 5 बार 9 है, तो 4 बार 9 लगाओ, 1 8 बीच में लगाओ, 4 बार ही 0 लगा दो। ठीक है, कितने 9 है? 5, तो 4 बार 9 लगाओ, 1 बार 8 लगाओ, और 4 बार ही 0 लगाओ और 1 बार 1। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखना चाह रहे हैं वो देखें कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखना चाह रहे हैं कि गौर करेंगे 2 अंक की संख्या 10 है, तो इसका जो मिनिमम वर्ग करने पर 3 अंक आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंक आ रहे हैं। 3 अंक वाली का 100 3 अंक की संख्या है, तो कम से कम 5 अंक आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 अंक आ रहे हैं। 4 अंक वाली का कम से कम 7 अंक, 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या के 8 अंक, 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या के 9 अंक देख सकते हो, और 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या के 10 अंक देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार 6 अंक वाली के सबसे छोटी संख्या के 11 अंक गिन सकते हैं आप, और 6 अंक वाली संख्या के सबसे बड़ी संख्या के 12 अंक। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या, जैसे मान के चलो 7 अंक वाली कोई संख्या है, तो जब आप इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर या तो उस वर्ग के 14 अंक होंगे या 13 अंक होंगे। कितने अंक? 13। 12 अंक वाला ऑप्शन भी गलत है, तो 15 अंक वाला ऑप्शन भी गलत है। यहाँ ये बात समझे। आगे देखें, अगर किसी संख्या के अगर 20 अंक ले लिया, मान के चलो किसी संख्या के 20 अंक है, उसका वर्ग कर दो, वर्ग कर दोगे तो 40 हो सकता है उस वर्ग के अंकों की संख्या, और 39 हो सकता है। 41 अंक दे दिया तो भी गलत है, और 38 अंक दे दिया तो भी गलत है। तो यानी कह सकते हैं हम इन बातों से ये समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या 1 से, तो उसके अंकों की संख्या 1 से, तो जब आप उसका वर्ग करोगे तो मैक्सिमम तो उसका हो सकता है 2x, यानी ये दुगने देख सकते हो। 3 के 6, 4 के 8, 5 के 10 और 6 के 12, और या इसके अंक हो सकते हैं 1 कम, यानी 1 कम, यानी यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4, 4 का 1 कम 100, 3 दूनी 6, 6 का 1 कम 5, 4 दूनी 8, 8 का 1 कम 7, 5 अंक तो 10, 10 का 1 कम 9, और 6 अंक तो 6 का 1 कम 12 यहाँ पे, और यहाँ पे हो सकता है 6 दूनी 12, 12 का 1 कम अंक 11। अब आगे बात करते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में अंक 5 हो, किसी भी संख्या का, जैसे मान लो कि XYZ को 5 है और इसका मुझे वर्ग करना है, तो हमेशा 5 तो आएगा ही,
क्योंकि 5 को 5 से गुणा करते तो 5 ही आता है, 5 तो आएगा ही, लेकिन 5 के साथ 2 कन्फर्म आएगा, किसी भी संख्या के साथ 25 आएगा। जैसे मान के चलो 65 है, 65 का 6 के बाद आता है 7, 6 के बाद आता है 7, 7 6 42, तो ये 25 आया, तो 25 तो ऑटोमेटिक ही आएगा। वैसे अगर मैं बात करूँ किसी संख्या के अंत में 5 हो तो 5 के वर्ग करने का क्या नियम है, देखिए एक बार, इसका मुझे वर्ग करना है, तो यहाँ तो आया 5, 25, 25, 1 के बाद आता है 2, तो 2 एकम 2, फिर 25 लगा दो, 2 के बाद आता है 3, 3 दूनी 6, फिर 25 लगा दो, 3 के बाद आता है 4, 4 तिया 12, फिर 25 लगा दो, 4 के बाद आता है 5, 4 पंजे 20, 2025 आया, 5 के बाद आता है 6, 6 पंजे 30, 30 2025 आया, 6 के बाद आता है 7, 7 6 42, ये 25 आया, 7 के बाद आता है 8, 8 7 56, 56 ये 25 आया, 8 के बाद आता है 9, 9 8 72, 72 ये 25 आया, 9 के बाद आता है 10, तो 10 90 ये 25 आया। कहने का मतलब 5 के साथ वर्गमूल पूर्ण वर्ग में 25 आएगा, यानी 5 के साथ 2 तो हमेशा आएगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कोई से भी बड़ी संख्या आ जाए, मान लो उसके साथ आपको 4 ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन में 5 के साथ एक बार 2 दे दे, यहाँ पर भी 3 और 5 दे दे, कोई संख्या है यहाँ पर भी कोई 6 0 0 5 दे दे, और आपको हल करने के लिए बोले भाई इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसमें आप 9 और 5 दे दे, तो इसका आंसर ये होगा जहाँ लास्ट में 25 होगा। कहने का मतलब 5 के साथ 2 तो आएगा ही दहाई के अंक में, इकाई के अंक में 5 आएगा, दहाई के अंक में 2 आएगा। देखिए आगे देखें, इसी प्रकार आगे देखते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यानी पूर्ण वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 है, तो इसके साथ ही दहाई का अंक क्या आएगा, 1 3 5 7 9 कन्फर्म, 1 3 5 7 9 आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 आता है पूर्ण वर्ग करने में यानी स्क्वायर करने पर, तो 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 आ सकता है, लेकिन 0 2 4 6 8 कभी नहीं आएगा। यदि आपके सामने कोई पूछ ले ये 8 कर लो, क्या ये इकाई का अंक, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है क्या, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के साथ कभी भी सम संख्या नहीं आती, ओनली विषम संख्या आती है, ठीक है भाई। इसी प्रकार इसका विपरीत, इकाई का अंक 1 और 9 हो तो हमेशा इसके साथ 1 और 9 के साथ हमेशा 0 2 4 6 8 आएगा, यानी 1 9 के साथ हमेशा 0 2 4 6 8 आता है। आप देख सकते हैं 99 को 99 से गुणा किया तो 98 0 1, 11 को 11 से गुणा किया तो 121, आप 19 ले लो 361, यहाँ आप 41 ले लो तो 1681, देख सकते हैं आपके सामने। और इसी प्रकार 31 ले लिया तो 961, और इसी प्रकार 29 ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 841। तो देख सकते हैं 1 के साथ 0 आया, 1 के साथ 2 आया, 1 के साथ 6 आया, 1 के साथ 8 आया, 1 के साथ 4 आया और 1 के साथ यहाँ पे 6 आया, ठीक है, 0 2 4 6 8। अब 9 का देखते हैं एक बार, तो यानी 13 का देखते हैं तो 13 का 169, 6 आ गया। इसी प्रकार 23 का देखते हैं, 23 का क्या होता है 529, 23 2 आ गया। इसी प्रकार 33 का देखते हैं तो 1089। इसी प्रकार 7 का देखें 49। इसी प्रकार 17 का देखें 289, यानी 9 के साथ 8 दिख रहा है, 9 के साथ 4 दिख रहा है, 9 के साथ 8, 9 के साथ 2, 9 के साथ 6। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में पूर्ण वर्ग में 1 और 9 तो हमेशा 1 और 9 के साथ दहाई का अंक 0 2 4 6 8 आएगा, और यहाँ पे इकाई का अंक 6 आता है तो दहाई का अंक 1 3 5 7 9 आएगा। और इसी के साथ ही 5, अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग 5 हो तो 5 के साथ दहाई का अंक 2 अवश्य आएगा। अब हम बात करेंगे लास्ट अंतिम गुण की, जिसे हम डिजिटल सम के रूप में भी जानते हैं।
हमने लिखा है पूर्ण वर्ग संख्याओं में डिजिटल सम यानी बीजांक, यानी किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ने पे और उनको 9 में से घटाने पे हमेशा 1, 4, 7, 9 ही आएगा। वो देखें उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3, छोड़ो इसको बार बार ये नहीं। अब देखते हैं कि 11 का स्क्वायर करते हैं, तो 11 का स्क्वायर करो तो 121, तो यानी 11 को 11 से गुणा करें तो 121 आया। तो गौर करें, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 2 को 2 से फिर गुणा कर दो 4, ठीक है, आपस में गुणा कर दो, तो यहाँ पे 4 ही आना चाहिए। देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 आया। उसी प्रकार देखें अगर हमने बात करी 13 से, तो 13 का आता है 169 है ना, तो 1 और 3 4, 1 और 3 4, तो 4 4 16, 1 और 6 7। अब यहाँ भी 7 आना चाहिए। देखो 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 मान लो, चलो फिर जोड़ दो 6 और 1 7, 7 ही आया, 7 आया। फिर आगे देखें यानी 25 का लेते हैं, 25 को 25 से गुणा किया मान के चलो, तो इसका आता है 625। तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 7 49, 49 आया। 9 और 4 13, 3 और 1 4, 4 आया। अब देखो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का 3 और 1 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। और आगे देखते हैं, अगर हम मान के चलो कि अब हम 41 का करते हैं, तो 41 का होता है 1681। तो देखो 41 को 41 से गुणा कर दिया तो 1681। देखो कि 4 और 1 5, 4 और 1 5, ठीक है, तो 55 25, 5 और 2 7, तो यहाँ भी इनका टोटल 7 आना चाहिए। देखो 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 6 और 1 7 आ रहा है 7। तो किसी भी अंकों को आप जोड़ोगे तो या तो 1 दिखेगा या 4 दिखेगा या 7 दिखेगा, यानी 9। कहने का मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन में हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चारों ऑप्शनों को अगर हम ये से देखें, एक बार ये दे दिया, एक ये मान के चलो ये 2 ऑप्शन दे दिए, हम 2 ऑप्शन में पहचानना है, तो इनको जोड़ लो। ये पूर्ण वर्ग है, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14, 1 और 4 4 और 1 5। ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 4 7 9 नहीं है। अब देखो 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 को फिर जोड़ दो 6। अब ये भी कभी भी नहीं हो सकता पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका 1 4 7 9 बीजांक या डिजिटल सम होना चाहिए। और उदाहरण से देखते हैं, मान के चलो कि हम करते हैं यहाँ पे देखते हैं 31 को 31 से 961 आते हैं, ठीक है। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 16, 6 और 1 7, यहाँ भी टोटल 7 आने चाहिए। देखते हैं 9 और 6 15, 15 और 1 16, 6 और 1 7, तो 7 ही आया, ठीक है भाई। ओके 32 का भी देख लेते हैं, तो 32 का आता है 1024, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 और 2 7, यानी इसका डिजिटल सम 7 आया, तो इसका भी डिजिटल सम 7 आना चाहिए। देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7। यहाँ पे या आज हमारे पूर्ण संख्याओं के गुण कंप्लीट हुए। यहाँ पे आपको ये क्लास पूरी देखना इस वजह से ज़रूरी थी कि हमें ऑप्शन के आधार पे ही हम यहाँ सॉल्व आउट कर सकते हैं सवाल को, आसानी से हम अपने समय को बचा सकते हैं। अब किसी संख्या को मान के चलो कि किसी संख्या अगर 2 ये बड़ी सारी ये मान के चलो, तो इसका वर्ग करना है, तो इसके वर्ग के लिए हमें पूरा वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कई वैदिक गणित की कोई विधि लगाने की ज़रूरत है। सीधा आप जो आज हमने जिन गुणों की बात करी, सीधा चारों में आप देखो कि किस 6 के साथ अगर सम संख्या आती है तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है। और यदि मान के चलो 4 4 16 है तो 6 के साथ, तो इसी प्रकार और हमने क्या बात करी थी कि लास्ट में 2 3 7 होते हैं तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। और यहाँ बीजांक वाले में बात करी कि डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए। अगर 1 4 7 9 नहीं होगा तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और अब हम ये वाली क्लास से अगली वाली क्लास में
ये वाली क्लास तो हमारी गुणों के बारे में थी। अब अगली वाली क्लास या तो विधि होगी या हम क्वेश्चन हल करेंगे। विधि इस कारण जरूरी है क्योंकि LDC के में वैदिक विधि द्वारा दिया गया है। तो पिछले गत वर्षों के पेपरों में, पिछले पेपरों में कुछ स्टेपें पूछी गई है द्वंद्व विधि की इनकी, तो इस कारण से यहाँ थोड़ी बहुत विधियाँ करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों के दौरान ही हम इनको हल करेंगे। धन्यवाद।